कैसे ये लड़की, जो नए हाई स्कूल में जाके एक नए लड़के के लिए अपने पुराने और लंबे टाइम से रहे बॉयफ्रेंड को छोड़ देती है, पर जब उसके नए बॉयफ्रेंड के राज खुलते हैं तब उसकी जिंदगी हिल जाती है। कहानी की शुरुआत टेसा नाम की एक लड़की के साथ होती है, जो एक नए कॉलेज में अपना पहला दिन शुरू कर रही है, जो उसके घर से थोड़ी दूरी पर है। उसकी माँ कैरोल और उसका बॉयफ्रेंड नोह उसे कॉलेज के दौर में छोड़ने जाते हैं। जब टेसा आती है तो उसका इंट्रो स्टेफ और ट्रिस्टन नामक दो हंसमुख और बातूनी लड़कियों से होता है। कैरल को गांजे की स्मेल आती है और वहां से जाने का फैसला करती है, लेकिन टेसा उसका पीछा करती है और उससे तमाशा न करने को बोलती है। टेसा सिचुएशन को संभालती है और कसम खाती है कि वो इस सब कामों में नहीं पड़ेगी और अपनी माँ को भरोसा दिलाती है कि वह उस पर भरोसा करे। उसकी माँ उसकी मैच्योरिटी पर गर्व करते हुए उसे वह छोड़ देती है और कॉलेज में उसकी सक्सेस के लिए प्रे करती है। नोह भी जाने से पहले उसे एक किस के साथ विदा करता है। जैसे ही टेसा अपने कमरे में एंटर करती है, स्टेफ को हैरानी होती है कि कैसे वह अपनी माँ को समझाने में कामयाब हुई। स्टेफ गलती से नोह को टेसा का भाई समझ लेती है, लेकिन टेसा उसे बताती है कि वह उसका बॉयफ्रेंड है। वह अगली सुबह कॉन्फिडेंस से भरी नींद से उठती है। वह एक्साइटेड होती हुई अपनी क्लास में एंटर करती है और लैनेडन नाम के एक लड़के को अंदर देखकर बहुत खुश होती है। लैनेडन एक इंग्लिश मेजर में है, जबकि टेसा इकोनॉमिक्स की स्टडी करती है। बाद में जब टेसा बाथ लेने के बाद अपने रूम में लौटती है तो उसे पता चलता है कि हॉर्डन नाम का एक लड़का शांति से अंदर बैठा हुआ पढ़ रहा है। टेसा उस लड़के को अपने कमरे में देखकर हैरान हो जाती है और उससे वहां से जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। हॉर्डन ने उसे परेशान न होने को बोला, क्योंकि वह उसे घूर नहीं रहा है। तभी स्टेफ आती है और उसे बताती है कि वह उनका दोस्त है। स्टेफ ने टेसा को पार्टी के लिए पूछा, लेकिन हॉर्डन को यकीन है और वो ये बोलता है कि अगर वो वहाँ होगा तो वो नहीं आएगी। उसने जाते जाते टेसा की नॉवेल द ग्रेट गैट्सबी के एंड को उसे बता के उसका मजा खराब कर दिया। टेसा एक कैफे लाइब्रेरी में पढ़ रही है, तभी वो अचानक से हॉर्डन को वहाँ देखती है और वे थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से नजरें मिलाते हैं। बाद में स्टेफ टेसा के पास आती है और उसे उस शाम एक पार्टी में इन्वाइट करती है। टेसा ने शुरू में पार्टी में आने से इनकार कर दिया, लेकिन आखिरकार उसने अपना मन बदल लिया। वह एक ड्रेस चुनती है, लेकिन स्टेफ को ये बहुत फॉर्मल लगती है। आखिरकार वे उस पार्टी में पहुंचते हैं जहां हर कोई अच्छा टाइम बिताता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद पार्टी में उसे स्टेफ ने अपने सभी दोस्तों से मिलवाया। वे उसे शराब पीने के लिए मोटिवेट करते हैं। टेसा शुरू में मना करती है, लेकिन आखिरकार उसने एक बार ट्राई करने का फैसला किया, खासकर तब जब ग्रुप की एक लड़की ने उसके बारे में रूड कमेंट किया। उसे बाद ग्रुप ट्रुथ और डेयर खेलने के लिए राजी होता है। जब टेसा की बारी आती है तो वह ट्रुथ चुनती है और उससे पूछा जाता है कि वो अपने सेक्स लाइफ के बारे में बताए। अनकंफर्टेबल होकर वह बताने से इनकार कर देती है और डेयर का ऑप्शन चुनती है। फिर उसे हॉर्डन के साथ मेक आउट करने के लिए बोला जाता है। हॉर्डन टेसा के पास आता है और पूछता है कि वह ये डेयर करना चाहती है, लेकिन वो अब ये गेम नहीं खेलना चाहती। वो उसे मना करती है और चली जाती है। वह नोह को फोन करती है और उसे बताती है कि वो पार्टी में है, जो उसे वहां से जाने से मना करता है और उसे पार्टी एंजॉय करने के लिए बोलता है। साथ साथ नोह उसका शराब पीना पकड़ लेता है और उसे छेड़ने लगता है, इसलिए वह कॉल काट देती है। बाद में वह किताबें देखने के लिए स्टोरेज रूम में जाती है। हॉर्डन फिर से उसके पास आता है और पूछता है कि वह क्या ढूंढ रही है। टेसा को डर है कि वह नशे में है, लेकिन उसने उसे भरोसा दिलाया कि वह शराब नहीं पीता, बिल्कुल उसकी तरह। वह समझाता है कि यह उसका कमरा है और उसका हाथ पकड़ लेता है। वह पूछता है कि क्या उनका डेयर अभी भी चालू है, और जैसे ही वे किस करने वाले थे वह रुक जाती है और कहती है कि वह ऐसा नहीं कर सकती और अपने हॉस्टल निकल जाती है। अगले दिन वह क्लास में जाती है और लैनेडन के साथ बैठती है। ये पता चला है कि पार्टी में शामिल होने वाला हॉर्डन भी एक नया स्टूडेंट है। क्लास के दौरान लेक्चरर एक रोमांटिक नॉवेल के बारे में एक क्वेश्चन पूछती है। हॉर्डन का मानना है कि प्यार एक लेन देन है और हर किसी को एक स्पेशल इंसान की तलाश होती है जिन्हें कभी भी जिंदगी से हटाया जा सकता है। दूसरी ओर टेसा इस बात से असहमत है कि किताब में महिलाओं ने उस आदमी को रिजेक्ट कर दिया जब उसने उनके साथ खराब व्यवहार किया था, जो उस टाइम पीरियड को देखते हुए उसे बहुत ज्यादा लगता है, जिसके चलते दोनों के बीच बहस चालू हो जाती है। हॉर्डन उसे क्लास के बाद मिलता है और उसे बोलता है कि डिबेट में वो अच्छी है। टेसा उसे बोलती है ये सब करके वो उसके करीब नहीं आ सकता और उसे बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड भी है। हॉर्डन उसे ये बताता है कि वो सिर्फ क्लास की बात कर रहा था और कुछ नहीं, और वो वहाँ से चला जाता है। बाद में टेसा ने लैंडन से शिकायत की कि हॉर्डन कैसा है, तो वह ये सुन के हैरान रह गई कि लैंडन और वो एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। हॉर्डन के पिता, जो कि सिटी चांसलर है, लैंडन की माँ के साथ डेटिंग कर रहे हैं, लेकिन उन दोनों लड़कों का रिश्ता ज्यादा अच्छा नहीं है और वे मुश्किल से एक दूसरे के साथ खड़े हो पाते हैं। उस रात बाद में स्टेफ टैटू बनवाने टेसा को लेके जाती है। बात करते समय टेसा ने खुलासा किया कि नोह एक अकेला लड़का है जिसके साथ उसने डेटिंग की है और उसकी माँ का मानना है कि वे एक दिन शादी भी करेंगे।
बिस्तर पर जाने से पहले टेसा ने स्टेफ को अपनी लवर के साथ इंटीमेट मोमेंट शेयर करते हुए देखा और जल्दी से अपनी नज़रें हटा लीं। अगले दिन हॉर्डन एक कॉफ़ी शॉप में टेसा के पास जाता है। वह उसके साथ दोस्ती का रिलेशन शुरू करने की इच्छा जाहिर करता है, लेकिन टेसा के पूछने पर कि वो ऐसा क्यों करना चाहता है, उसने अपने आपसी म्यूचुअल दोस्तों को इसका कारण बताया। टेसा ने पहले तो इनकार कर दिया, पर आखिरकार वो हॉर्डन से दोस्ती करने का फैसला करती है। वे जंगल जैसी दिखने वाली जगह तक कुछ मील की दूरी तय करते हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, टेसा की नज़र एक बड़ी झील पर पड़ती है। हॉर्डन उसे बताता है कि यह उसकी पसंदीदा जगह है। उसने सीधा पानी में गोता लगा दिया और टेसा को अपने साथ आने के लिए बोला। वह उसे अपनी टी शर्ट देता है और जब वह उसे पहनती है तो वह दूसरी ओर देखता है। हॉर्डन टेसा को पानी में उतारने में मदद करता है और वे दोनों पानी का मजा लेना शुरू कर देते हैं। टेसा ने हॉर्डन से उसकी लाइफ में उस पसंद के बारे में पूछा जिसे वह सबसे ज़्यादा प्यार करता है, और वह कहता है कि वह खुद है। फिर वह उसके लवर के बारे में पूछताछ करता है और उसे पता चलता है कि वह एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है जो उससे प्यार करता है। उसके साथ टाइम स्पेंड करने बाद हॉर्डन टेसा के साथ ऐसा बिहेव करता है मानो वह एक वैल्यूएबल इंसान हो जिसे वो ढूंढ रही है। टेसा ने नोट किया कि हॉर्डन ने दोस्त बनने की इच्छा का इंडिकेशन दिया था, लेकिन उन दोनों साफ किया कि वे कभी भी दोस्त नहीं बन सकते। फिर वे एक किस करते हैं। इसके बाद हॉर्डन ने टेसा को चेंज करने के लिए जगह दी और उससे अपनी नजरें हटा ली, लेकिन इसके बजाय वह उसे छूती है और वे एक साथ प्राइवेट मोमेंट बिताना शुरू कर देते हैं। हॉर्डन से टेसा को मिले हर टच से उसकी सांसें तेज हो गईं। बाद में उन्होंने एक साथ एक डाइनर में जाने का फैसला किया। टेसा ने हॉर्डन से उसके पास्ट के बारे में सवाल किया, लेकिन उसने जवाब नहीं देने का फैसला किया। जब वह सवाल करती है कि वह प्यार में विश्वास क्यों नहीं करता है, तो क्लास की उस डिबेट को याद करते हुए वो उससे कहता है कि वह उसकी हर बात को सच न माने, साथ ही उसे हंसाता भी है। इस बीच हॉर्डन के दूसरे दोस्त पब में उनके साथ शामिल हो गए, जिससे दोनों अनकंफर्टेबल होने लगे। पर टेसा जायदा टेसा वह से उठती है और फिर हॉर्डन भी। गुस्से में हॉर्डन उसे हैरान करते हुए बोलता है कि वे जो कुछ भी कर रहे हैं वह बहुत अच्छा रहा है, लेकिन वह उसे डेट नहीं करेगा, जो टेसा को निराश करता है क्योंकि वह अपने लवर को उनके इस नए रिलेशन के बारे में बताने वाली थी। टेसा के चले जाने पर हॉर्डन भी उदास हो जाता है। बाद में अपने कमरे में टेसा जागती है और देखती है कि हॉर्डन उसके बगल में बैठा है, लेकिन उसे पता चलता है कि यह सब एक सपना था। अगले दिन वह अपने नोह को फूलों के साथ बाहर खड़ा देखकर हैरान हो जाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि वह वहाँ है। टेसा और नोह उस रात एक पार्टी में जाते हैं और स्टेफ और उसके दोस्त किस एंड ब्लो गेम खिलाना चालू कर देते हैं, जहाँ उसका एक दोस्त टेसा से बदतमीजी करता है और नोह उसे रोकने की कोशिश करता है, पर हॉर्डन खड़ा होता है और उसे भिड़ जाता है। लैंडोन टेसा को कॉल करके मदद के लिए बुलाता है। जब वो उसके घर पहुंचती है तो वो देखती है कि पूरा घर बिखरा पड़ा था। लैंडन उसे बताता है कि ये सब हॉर्डन ने किया, और जब उसने उसके मुंह से टेसा का नाम सुना तो इसलिए उसने उसे मदद के लिए कॉल किया। वो हॉर्डन से मिलती है और टेसा को पता चलता है कि हॉर्डन अपने पिता की लैंडन की मां से शादी से नाराज है, जबकि उसकी अपनी मां लंदन में बहुत ही बेकार वक्त से गुजर रही है। हॉर्डन गुस्से में आकर एक बोतल तोड़ देता है, और जब टेसा गंदगी साफ करने की कोशिश करती है तो उससे टेसा को चोट लग जाती है। हॉर्डन उसे अपने कमरे में बैंडेज के लिए लाता है और अपने पिछली हरकतों के लिए माफी मांगता है। वह एक्सेप्ट करता है कि वह एक मैस है, और टेसा समझाती है कि वह भी अपनी प्रॉब्लम से जूझ रही है। यह आपसी कमजोरी उनके बीच कुछ पल की रोमांटिक बातचीत को जन्म देती है। आखिरकार वे रात के लिए हॉर्डन के कमरे में एक साथ सोते हैं। अगली सुबह टेसा की मुलाकात नोह से होती है, जो उसके लिए बहुत परेशान है। जैसे ही नोह पास में खड़े हॉर्डन को देखता है, वह जान जाता है कि टेसा और हॉर्डन के बीच क्या चल रहा है। नोह इन सब चीज़ों से परेशान है और जल्दी से उस जगह से भाग जाता है। निराश होकर टेसा उदास होकर अपने रूम में वापस आती है। स्टेफ उसकी इमोशनल स्टेट पर ध्यान देती है। टेसा को इस लॉस का गहरा एहसास है और वह अपनी फीलिंग्स को बयां नहीं कर पा रही। वह अपने लेक्चरर्स को भी बीच में छोड़ देती है और नोह से कांटेक्ट करने का ट्राई करती है, पर उसे निराशा ही हाथ लगती है। एक दिन वह अचानक से हॉर्डन के पास जाती है और वे बात करने का फैसला करते हैं। हॉर्डन उसे देखकर हैरान हो जाता है। टेसा ने अपने पिता के चले जाने की कहानी बतानी शुरू की जब वह सिर्फ 10 साल की थी। उसकी मां ने उसे पालने पोसने के लिए स्ट्रगल किया और नोह उसको सपोर्ट करने के लिए वहां था। टेसा बताती है कि नोह उसके लिए एक लवर से बढ़कर है। एक दिन हॉर्डन ने टेसा को लाइब्रेरी बंद होने के समय तक वहीं रुकने के लिए मना लिया। जब वह उसकी गोद में बैठती है तो वह एक किताब पढ़ता है। उन्हें सिक्योरिटी द्वारा पकड़ लिया जाता है, लेकिन जब वे वहां से निकलते हैं तो हंसते हैं। यह उन दोनों के लिए एक न भूलने वाला एक्सपीरियंस बन जाता है। एक दिन टेसा और नोह टेसा के रूम में होते हैं, तभी टेसा की माँ वहां आ जाती है। ये देखकर उसकी माँ उससे बहुत नाराज हो जाती है और उसे भला बुरा बोलते हुए वो उसे हॉर्डन से ब्रेकअप करने के लिए बोलती है। टेसा के मना करने पर उसकी माँ ने जाते जाते उसे बोला कि हॉर्डन उसके दिल को तोड़ देगा और उससे रिश्ता तोड़ के वहां से चली गई। बाद में टेसा ने लैंडन को सब कुछ बताया, लेकिन उसका मानना है कि हॉर्डन एक डिफिकल्ट इंसान है। वह उसे सावधानी बरतने के लिए कहता है।
चेतावनी के बावजूद टेसा हॉर्डन के साथ उसके पिता के एक दोस्त के घर में जाती है जो अब इटली में है। हॉर्डन ने उसे बोला कि वे इस जगह पर एक साथ रहें। वे दोनों इस घर पर रहने आते हैं और एक खुशहाल रिलेशन बनाना शुरू करते हैं। वे एक साथ बहुत सारा समय बिताते हैं, छोटे छोटे पलों का मजा लेते हैं और खुशियां शेयर करते हैं। वे अलग अलग जगहों पर जाना शुरू करते हैं, साथ मिलकर नई यादें बनाते हैं। बाद में वे हॉर्डन और लैंडन के माता पिता के वेडिंग सेरेमनी में भी शामिल हुए। टेसा और हॉर्डन को लैंडन की मां करेन और पिता से मिलने का मौका मिलता है। उसके माता पिता दोनों टेसा से मिलकर बहुत खुश हुए। हालांकि हॉर्डन परेशान हो जाता है। टेसा उसे शांत करने की पूरी कोशिश करती है। जैसे ही शाम होती है, हॉर्डन के पिता स्टेज पर आते हैं और सभी मेहमानों के सामने भाषण देते हैं। भले ही हॉर्डन के पिता उसकी तारीफ कर रहे हों, लेकिन हॉर्डन ने टेसा को बताया कि उनके सामने खड़ा आदमी वह पिता नहीं है जिसके साथ वह बड़ा हुआ है। हालांकि हॉर्डन के पिता बदल गए हैं, लेकिन उनके पर्सनैलिटी के कई पहलू लगातार बने हुए हैं। हॉर्डन का मूड ठीक करने के लिए वो एक साथ डांस करते हैं, उनकी आंखें बंद हो जाती हैं और आखिरकार वे खुद को एक शांत जगह में पाते हैं जहां टेसा एक रोमांटिक माहौल बनाने का फैसला करती है। मॉली को टेसा से जलन होने लगती है और वह उसके रिश्ते के बारे में पूछती है। मॉली हॉर्डन के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक है, लेकिन टेसा अपने रिलेशन के बहुत सारी बातें उसे बताना नहीं चाहती। बाद में मॉली ने हॉर्डन के फोन पर एक टेक्स्ट मैसेज भेजा, जिसे पढ़कर टेसा की चिंताएं बढ़ गईं। जब वह हॉर्डन से वो सब पूछती है कि वह क्या छिपा रहा है, तो वह उससे कहता है कि वह उस पर भरोसा कर सकती है और जोर देकर कहता है कि छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। अपनी चिंता के बावजूद टेसा उत्सुकता से हॉर्डन के कॉल का इंतजार करती है। टेसा को एक दूसरी दोस्त से एक मैसेज मिलता है जो उसे हॉर्डन पर चर्चा करने के लिए वीडियो ड्रम में मिलने के लिए बुलाती है। वह एक कार में बैठती है और देखती है कि जैस उसका इंतजार कर रहा है। जेस ने टेसा को बताया कि हॉर्डन ब्लाइंड बॉब में हो सकता है। ब्लाइंड बॉब्स में टेसा की मुलाकात स्टेफ और उसके साथियों से होती है। टेसा खुलती है और बताती है कि वह कैंपस के बाहर हॉर्डन के साथ रह रही थी। मॉली हिंट देती है कि कुछ चल रहा है, लेकिन वह डिटेल में नहीं जाती। इसके बजाय वह टेसा को पहली बार ट्रूथ या डेयर खेलते समय का एक वीडियो दिखाती है। हॉर्डन को उससे प्यार करने का दिखावा करने और जब वो उसकी दीवानी बन जाए तो उसका दिल तोड़ने का डेयर मिलता है। इस खबर से टेसा हैरान और हेल्पलेस फील करती है। हॉर्डन का दावा है कि यह सच नहीं है और उसके लिए उसकी फीलिंग्स सच्ची हैं। हालांकि टेसा ने वहां से जाने में ज्यादा समय बर्बाद न करने का ऑप्शन चुना। वह काफी अकेलापन फील करती है और घर लौट आती है, जहां उसे उसकी मां को गले लगाने में आराम मिलता है। टेसा ने जो कुछ हुआ उसके बारे में पूरी सच्चाई नहीं बताने का फैसला किया, लेकिन वह अपनी मां से माफी मांगती है। वह अपनी मां से प्यार का इजहार करती है और नोह से मिलने के लिए चली जाती है, जो उसके आने से हैरान होता है। टेसा का कहना है कि उसका इरादा कभी भी उसे चोट पहुंचाने का नहीं था और थोड़ी देर बाद वे दोनों हंसते हैं। टेसा यूनिवर्सिटी लौटती है और अपनी डिग्री को इकोनॉमिक्स से इंग्लिश में बदलने के लिए एक ईमेल लिखना शुरू करती है। इस बीच हॉर्डन टूटे हुए रिलेशन से आगे बढ़ने में नाकामयाब है और जब वह उन दिनों को याद करता है जो उन्होंने शेयर किए थे तो वह रोने लगता है। दूसरी ओर टेसा को इंटर्नशिप पोजीशन के लिए एडवांस्ड पब्लिशिंग में एक इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया जाता है। एक लेक्चर में बैठते समय उसकी टीचर उसे एक लिफाफा देती है, जिसमें कहा गया है कि यह उसे हॉर्डन द्वारा दिया गया था और यह किसी और के बजाय टेसा के लिए है। टेसा लिफाफा खोलती है और देखती है कि हॉर्डन अपने नोटपैड में उसकी ड्राइंग बना रहा है। टेसा ने हॉर्डन का एक लेटर भी पढ़ा जिसमें उसने स्वीकार किया कि वह सोचता था कि प्यार केवल एक मिथ था जब तक कि उसे उसकी अपनी एलिजाबेथ बेनेट नहीं मिल गई। वह एक्सप्लेन करता है कि कैसे उसके जाने से वो डिस्ट्रॉय हो गया है और कैसे वह उसका हाथ पकड़कर अंधेरे से बाहर निकलना चाहता है। वह माफी मांगता है और कबूल करता है कि वह व्यक्ति है जिसे वह दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है। मूवी के एंड में टेसा उसी तालाब के किनारे बैठी होती है और हॉर्डन भी उसके बगल में आके बैठ जाता है।